और चलिए अब नजर डालते हैं रूस के मैप पर, यूक्रेन के मैप पर कि 32वें दिन रूस के निशाने पर कौन कौन से शहर नजर आ रहे हैं। वोलिन की अगर बात की जाए तो वहां पर मिसाइल हमला हुआ है, लुत्स्क में भी मिसाइल से हमला किया गया है, साथ ही लवीव पर रॉकेट से लगातार एक के बाद एक हमले हुए। स्लावुतिच की अगर बात की जाए तो वहां पर रूसी फौज का कब्जा हो गया है। ये ताजा अपडेट हम आपको दिखा रहे हैं इस मैप के जरिए। खार्किव में न्यूक्लियर लैब पर गोलाबारी हुई है जहां पर भीषण तबाही मची है, साथ ही बर्दियांस्क में काला सागर से मिसाइल छोड़ी गई। तो ये देखिए, ये पूरा यूक्रेन का मैप है जिसको देखकर आप समझ सकते हैं कि कोई ऐसा शहर यूक्रेन का अब नहीं बचा है जहां पर रूस की तरफ से हमले ना किए गए हो। लगातार हमले तेज होते जा रहे हैं। युद्ध का आज 32वां दिन और हर कोई बस एक ही सवाल पूछ रहा है कि आखिर ये युद्ध कब खत्म होगा और कैसे खत्म होगा। कूटनीतिक पहल की कोशिश भी की जा रही है, तमाम रणनीतियां बनाई जा रही हैं रूस को रोकने की, नेटो देशों द्वारा, अमेरिका द्वारा, लेकिन इन सभी चुनौतियों को पार पाता हुआ रूस लगातार अपने हमले तेज कर रहा है। 27 मार्च से लेकर अब तक की अगर बात की जाए तो 2500 से ज्यादा नागरिकों की मौत हो चुकी है मारियोपोल में। मारियोपोल लगातार रूसी फौज के निशाने पर बना हुआ है। थिएटर पर हमले में 300 लोग मारे गए थे। एक थिएटर पर हमला हुआ था जहां पर कुछ लोगों ने शरण ले रखी थी और इस हमले में 300 लोगों की मौत हो गई थी। 24 फरवरी को अगर आबादी की बात की जाए तो 4.5 लाख से ज्यादा की आबादी मारियोपोल में थी। लगातार वहां से पलायन का सिलसिला जारी है। 27 मार्च को आबादी 1 लाख से भी कम हो गई। लगातार लोग अपनी जान बचाने को मजबूर हो रहे हैं, अपने घर छोड़कर जाने को मजबूर हो रहे हैं, देश छोड़कर जाने को मजबूर हो रहे हैं। तो मारियोपोल में 27 मार्च के बाद से स्थिति कैसे बदली, ये हमने आपको कुछ ग्राफिक्स के जरिए दिखाया। मारियोपोल की अब आपको तस्वीर हम दिखाते हैं और सुनिए यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की का बयान। जेलेंस्की कह रहे हैं कि मारियोपोल को बचा पाना अब नामुमकिन नजर आ रहा है क्योंकि उनके पास हथियार नहीं है। जेलेंस्की नेटो देशों को खरी खोटी सुना रहे हैं कि हथियारों का इंतजार करते करते वो थक गए हैं। Більше людей на землі, що всі зрозуміли, хто і чому просто побоявся запобігти цій трагедії. Просто побоявся ухвалити рішення життєво важливе. Звичайно, ми вже захопили певну кількість російських танків, які військове командування цієї держави не втомлюється посилати, щоб ми їх тут спалювали. Але все ж народи світу точно не зрозуміють, якщо поле бою в Україні буде більшим постачальником танків для захисту свободи в Європі, ніж наші партнери. Позиція України має бути. जेलेंस्की को युद्ध लड़ने के लिए हथियार चाहिए, लेकिन बाइडेन अभी तक बोली के बाण ही चला रहे हैं। बाइडेन ने पुतिन को कसाई तक कह डाला, लेकिन पुतिन है कि मानते नहीं। बाइडेन कल पोलैंड में रिफ्यूजी कैंप तक गए थे। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की। बाइडेन कल पोलैंड में। What were the commitments What is with this? I mean, Ukraine? you see this, and you're dealing every day with Vladimir Putin. I mean, look at what he's done to these people. What does it make you think? He's a butcher. American forces are in Europe, not in Europe, to engage in conflict with Russian forces. American forces are here to defend NATO allies. Yesterday I met with the troops that are serving alongside our Polish allies to bolster NATO's frontline defenses. The reason we wanted to make clear is their movement on Ukraine don't even think about moving on one single inch of NATO territory. We have sacred obligation. We have a sacred obligation under Article 5 to defend each and every inch of NATO territory. तो रूस और यूक्रेन जंग का आज 32वां दिन है और इस बीच आपने सुना कि किस तरह से बाइडेन लगातार चेतावनी देते हुए पुतिन को कि नेटो की तरफ देखने की जरूरत भी ना करे, एक एक इंच का हिसाब रखा जाएगा और रूस पर कड़े प्रतिबंधों का ऐलान भी बाइडेन द्वारा लगातार किया जा रहा है। तो हर कूटनीतिक प्रयास भी किया जा रहा है रूस को रोकने के लिए और इन सबके बीच जुबानी जंग दोनों तरफ से तेज होती जा रही है। इरपिन पर रूसी हमलों के बीच देखिए हमारे संवाददाता राजेश पवार की ये रिपोर्ट।
मैं इस वक्त कीव शहर के पुराने एरिया में, जो पुराना कीव शहर था, यहाँ मेरे एक दोस्त ने बताया कि कॉन्सर्ट हो रही है। आज युद्ध का 31वां दिन है और कैसे यहाँ के लोग इस सिचुएशन से कोप अप कर रहे हैं, देखिए जरा। मैं इस वक्त इरपिन से 3 किलोमीटर दूर एक गांव में हूं, जहां अभी फ्रंट लाइन पे है। हमसे सिर्फ 500 मीटर दूर यूक्रेन फौज के मोर्चे हैं और वहां से लगातार वो एंटी टैंक हथियार फायर कर रहे हैं रशियन पोजीशंस के ऊपर। रुक रुक के हमें धमाके सुन रहे हैं। इस ग्रेवयार्ड में बहुत से अभी जो फ्रेशली जिनका जो शहीद हुए हैं वो सैनिक दफन हैं, वो हम दिखाना नहीं चाहते क्योंकि वो ठीक चीज नहीं है ऐसा करना। लेकिन मैं भारतीय दर्शकों को एक चीज दिखाता हूँ जो यहाँ की यूनिक है। यहाँ के लोग ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस हैं और मैं बहुत से ग्रेवयार्ड्स में, सिमेट्रीज में गया हूँ दुनिया के अलग अलग कोनों में, यूरोप में, इंडिया में। लेकिन यहाँ एक बड़ी यूनिक चीज है जो मैं दिखाना चाहता हूँ। हर एक ग्रेवयार्ड के साथ में उन्होंने एक बेंच और एक स्टूल बना रखा है। बेंच और स्टूल बैठने के लिए हर एक ग्रेवयार्ड में। देखिए वहां भी है, हर ग्रेव में देखिए वहां भी है, स्टूल बनाया हुआ है, टेबल है, यहाँ स्टूल है, टेबल है। तो ये अपने आप में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है हमारे लिए कि ऐसा ये लोग क्यों करते हैं। ऐसा हमने दुनिया में मैंने कहीं और नहीं देखा है। तो मैं चाहता था अपने दर्शकों को एक बार ये दिखा सकें और बता सकें कि ये एक तरह से पवित्र जगह है। हम इसके बारे में कुछ नहीं बोलना चाहते थे, ना हम आपको वो ग्रेव्स दिखाना चाहते हैं, पर यहाँ बहुत से लोग जो अपने देश के लिए शहीद हुए हैं यहाँ से सिर्फ 3 किलोमीटर दूर यहाँ दफन है। मैं इस वक्त इरपिन से सिर्फ 3 किलोमीटर दूर हूँ, जहाँ इस वक्त रह के एंटी टैंक फायर की आवाज आ रही है, जो शायद यूक्रेनियन आर्मी, जो रशियन आर्मी टैंक्सों पे फायर कर रही है। ये एक बड़ा मिसाइल हमला हुआ है यहाँ पे, ये एक बहुत बड़ा मिसाइल हमला हुआ है आज सुबह। अभी तक यहाँ आग लगी हुई है। ये कोई इंडस्ट्रियल प्लांट है, काफी इसमें इंडस्ट्रियल सामान बनता है। देख के हमें अंदाजा लग रहा है कुछ स्टील का, रबर का, कुछ ना कुछ इंडस्ट्रियल प्लांट था, शायद मिलिट्री यूज का था, इसलिए इसको टारगेट किया गया है और ये पूरी तरह से तबाह हो गया है। काफी बड़ा कॉम्प्लेक्स है जो पूरी तरह से तबाह हो गया है। हालांकि रूसी हमले अब थम गए हैं कीव शहर के ऊपर। ये कीव से आउटस्कर्ट्स में है, 15-20 किलोमीटर दूर है, इरपिन की दिशा में है, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में। और ये बड़ा हमला आज हुआ है, अकेला बड़ा हमला कीव के किसी इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स पे आज के दिन में। आज तक के लिए राजेश पवार। पोलैंड के वार्सो से गौरव सावंत बता रहे हैं कि पुतिन को रोकने के लिए नेटो देश मिलकर जोर लगा रहे हैं। युद्ध हालांकि रूस और यूक्रेन के बीच है, लेकिन सत्य यही है कि यह लड़ाई रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच है। यूक्रेन तो दो महाशक्तियों के बीच इस लड़ाई में महज एक मोहरा है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ये जानते थे कि उनको रोकने का प्रयास अमेरिका करेगा। अमेरिका ने कई धमकियां दी, प्रतिबंध लगाए और ये प्रतिबंध न केवल अमेरिका ने बल्कि विश्व के कई देशों ने मिलकर रूस पर लगाए। लेकिन रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक ना सुनी। वो जानते थे कि ये एक तरह से वर्चस्व की लड़ाई है। अमेरिका इस पूरे क्षेत्र में अपना दबदबा बढ़ाना चाहता है, नेटो को और विस्तार करना चाहता है, नेटो देशों का, और इसीलिए यूक्रेन को उसने मोहरा बनाया और इसी चाल पर रूस ने पलटवार किया। ये शह और मात का खेल इस समय चल रहा है, जारी है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने जो कहा, उससे पोलैंड के लोगों को कुछ उम्मीद तो जागी कि अमेरिका उनके साथ खड़ा है और ये बहुत महत्वपूर्ण है। अमेरिका के सिपाही यहाँ तैनात होंगे, लेकिन यूक्रेन के लोग इससे खासा निराश थे। जो लोग यहाँ मौजूद थे उन्होंने कहा कि उन्हें जो सहायता दी जा रही है वो तो अच्छी बात है, लेकिन उन्हें सैन्य सहायता की आवश्यकता है, जिसमें उनको लड़ाकू विमान भी चाहिए, जिनको टैंक भी चाहिए, क्योंकि रूस से लोहा लेने के लिए केवल शब्द काफी नहीं है। उनको इस समय अगर आवश्यकता है तो हथियारों की है, ताकि रूस से मुकाबला किया जा सके। गौरव सावंत, वार्सो, पोलैंड, आज तक।
एक महीने तक नेटो तमाशबीन बना रहा, यूक्रेन में घुसकर तक रूस हमला करता रहा, शहरों को खंडर बनाता रहा और नेटो बस दूर से देखता रहा। अब महीने भर बाद अमेरिका युद्ध भूमि तक पहुंच गया तो नेटो देश रूस को आंखें दिखा रहे हैं, यूक्रेन को हर मदद देने का ऐलान कर रहे हैं। जंग के महीने भर बाद नाटो एक्शन में है। यूक्रेन के पास नाटो देश हुंकार भर रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन रूस को सीधी चेतावनी दे रहे हैं। यूक्रेन को हथियार भेजने पर मुहर लग गई है। यूक्रेन को एंटी टैंक मिलेगा, घातक हथियार मिलेंगे, एयर डिफेंस सिस्टम तैनात होगा। जेलेंस्की की हर बात मानी जाएगी। यूक्रेन पर रूस के अकारण और अनुचित आक्रमण की शुरुआत के एक महीने बाद नाटो नेताओं ने आज ब्रसेल्स में मुलाकात की। हम रूसी आक्रमण से लड़ने और आत्मरक्षा के उनके अधिकार को बनाए रखने के लिए सैन्य मदद के साथ यूक्रेन का समर्थन करना जारी रखेंगे। 24 फरवरी को रूस ने यूक्रेन पर पहली मिसाइल दागी। अब 31 दिन बाद बात परमाणु युद्ध तक पहुंच गई है। रूस नाटो को जंग से दूर रहने के लिए चेता रहा था, अब नाटो एक्शन पर उतर आया तो खतरा विश्व युद्ध का मंडराने लगा है। तो दोनों तरफ से, एक तरफ से एक्शन होता है, दूसरी तरफ से रिएक्शन होता है, ये स्वाभाविक है। और ये एक्शन रिएक्शन की प्रतिक्रिया अब बहुत तेज हो गई है। तो कहीं ना कहीं जो ऐसा बोल रहे हैं कि तीसरे विश्व युद्ध का खतरा वो अब थोड़ा ज्यादा बढ़ गया है कि एक थोड़ी सी चूक हुई, कहीं से गलती से भी अगर कोई वेपन इधर उधर फायर कर जाता है या कहीं गलत इलाके में गिर जाता है तो ये युद्ध जो है किसी भी वक्त विश्व युद्ध में बदल सकता है। नाटो की इमरजेंसी मीटिंग में अमेरिका समेत दुनिया के 30 देशों ने एक्शन प्लान तैयार किया है। रूस की घेराबंदी जमीन से भी होगी, आसमान और समंदर से भी। रूस से सटे नाटो देशों में फौज का जमावड़ा बढ़ेगा। यूरोप में 1 लाख अमेरिकी और 40,000 नाटो देशों के सैनिक तैनात होंगे। बुल्गारिया, हंगरी, रोमानिया, स्लोवाकिया में 4 नए बैटल ग्रुप की तैनाती होगी। रूस की परमाणु धमकी को देखते हुए नाटो देश बाल्टिक सागर से ब्लैक सी तक 8 जंगी बेड़े तैनात होंगे। इनमें परमाणु पनडुब्बियां भी होंगी। I expect leaders will agree to strengthen NATO's posture in all domains, with major increases to our forces in the eastern part of the alliance, on land, in the air, and at sea. The first step is the deployment of 4 new NATO battle groups in Bulgaria, Hungary, Romania, and Slovakia. युद्ध काल में अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन का नाटो हेडक्वार्टर्स आना, एक दिन में 3 इमरजेंसी बैठक में बैक टू बैक हिस्सा लेना रूस के लिए अच्छे संकेत नहीं है। रूस बॉर्डर पर नाटो सेना का युद्धाभ्यास भी चल रहा है। अगर हालात बिगड़े तो आगे विश्व युद्ध ही है। पोलैंड के वार्सा से गौरव सावंत और राजेश पवार के साथ आज तक ब्यूरो। और अब एक बड़ी खबर आपको बता दें, जेलेंस्की को युद्ध लड़ने के लिए हथियार चाहिए, लेकिन बाइडेन अभी तक बोली के बांधी चला रहे हैं। बाइडेन ने पुतिन को कसाई तक कह डाला, लेकिन पुतिन है कि मानते नहीं। बाइडेन कल पोलैंड में रिफ्यूजी कैंप भी गए थे तो पुतिन पर अमेरिकी राष्ट्रपति का बेहद तल्ख बयान। पुतिन को बताया कसाई। पुतिन को अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने कसाई बताया। पुतिन को सत्ता में नहीं रहने दे सकते, ये भी कहा जो बाइडेन ने। पुतिन को अमेरिकी राष्ट्रपति ने कसाई बताया। पुतिन को सत्ता में नहीं रहने दे सकते, ये भी कहा जो बाइडेन ने। रूस और यूक्रेन की जंग पिछले 1 महीने से जारी है और इसमें सिर्फ तबाही के मंजर ही सामने आ रहे हैं। हजारों लोग मारे गए और लाखों लोग घायल हो गए। रूस पर तमाम प्रतिबंध लगे, लेकिन हासिल कुछ नहीं हुआ।
कई दफा वार्ताओं का दौर चला, लेकिन नतीजा जस का तस रहा। और यही तस्वीरें यूक्रेन के अलग अलग शहरों से मिल रही हैं। रूसी हमले से लवीव में धुएं का गुबार उठता नजर आया। रूस और यूक्रेन के बीच जंग थमने का नाम नहीं ले रही है और ना ही तबाही की तस्वीर कम हो रही है। इस बीच लगातार युद्ध में परमाणु हमले की धमकियों का दौर जारी है, जहां नेटो के प्रतिबंधों के बीच रूस ने एक बड़ा कदम उठाया है, जिसने दुनिया की टेंशन बढ़ा दी है। रूस ने परमाणु पनडुब्बियों का जखीरा समंदर में उतारा है, जिसने खलबली मचा दी है। यूक्रेन तबाह हो रहा है। शहर खंडहर में तब्दील हो रहे हैं। लेकिन क्या यह जंग और तबाही लाने वाली है? क्या यह जंग परमाणु युद्ध तक जाने वाली है? अगर ऐसा हुआ तो विश्व युद्ध होगा। नाटो रूस आमने सामने होंगे, क्योंकि रूस के तेवर नरम नहीं पड़ रहे। नाटो के हर एक्शन का जवाब पुतिन सख्ती के साथ दे रहे हैं, जिसमें लगातार न्यूक्लियर वॉर की धमकी होती। और ये सिर्फ धमकी ना लगे, इसके लिए रूस डराने वाले कदम भी उठा रहा है। परमाणु ताकत से लैस रूस की परमाणु पनडुब्बियों का बेड़ा अटलांटिक सागर में उतर चुका है। 23 मार्च को ही रूस की तरफ से परमाणु हमले की ताजा धमकी जारी की गई थी। पश्चिमी देशों की रिपोर्ट के मुताबिक इसके तुरंत बाद ही पुतिन ने अपनी परमाणु पनडुब्बियों के बेड़े को समंदर में उतारने का हुक्म जारी कर दिया। रूस की उत्तरी सीमा से पनडुब्बियों का यह बेड़ा पूरे यूरोप को लांघते हुए उत्तरी अटलांटिक सागर तक पहुंच गया। हालांकि इसके बाद पनडुब्बियां वापस रूस लौट गई। रूस की ये पनडुब्बियां 16 मिसाइलों से लैस परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। रूस की परमाणु ताकत की नुमाइश की खबर ऐसे वक्त में आई है जब यूक्रेन पर उसके हमलों से पूरी दुनिया चिंता में है। दुनिया भर के सभी ताकतवर देश यूक्रेन के पड़ोस में 3-3 बैठकें कर चुके हैं और रूस के धुर विरोधी अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन खुद यूक्रेन सीमा के दूसरी तरफ पोलैंड में मौजूद है। और नाटो देश रूस को बार बार परमाणु